हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल कंसाइज जीएस में। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं ज्योग्राफी के कुछ सेलेक्ट टॉपिक किए गए हैं जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू और पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमिडिटी। जानेंगे ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे ह्यूमिडिटी की परिभाषा क्या होती है। एक नॉर्मल भाषा में अगर ह्यूमिडिटी को जानना चाहें तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में वायु में जो जलवाष्प की मात्रा मौजूद होती है उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। और जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसका निर्धारण किसी स्थान की जो वाष्पोत्सर्जन दर होती है उस पर निर्भर करती है। एक एक और टर्म को जानेंगे ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, संतृप्त वायु क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है कि एक घन मीटर वायु में एक निश्चित तापमान पर कितने ग्राम जलवाष्प को अवशोषित कर सकती है। एक जो घन मीटर में वायु उपस्थित है वो कितने ग्राम जलवाष्प को अवशोषित कर सकती है, उसी को ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि गर्म होने पर वायु जो है वो फैलती है और उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व करने की। फिर अब देखेंगे संतृप्त वायु क्या होती है। एक निर्धारित ताप पर अपनी पूरी क्षमता से आर्द्रता युक्त वायु जो होती है, मान लीजिए एक नॉर्मल टेम्परेचर है, उस पे जो ताप में जो वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की जो मैक्सिमम क्षमता होती है, मान लीजिए 100% उसकी क्षमता है ग्रहण करने की। तो अगर 100% पूरी वायु संतृप्त हो जाती है, कैपेसिटी ग्रहण कर लेती है ह्यूमिडिटी की, तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। वायु में जो आर्द्रता नापने के आधार दिए गए हैं अभी तक, उसे 3 प्रकार की होती है ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है, स्पेसिफिक होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि वायु में जो मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा है, मान लीजिए अपने वायुमंडल में जो भी जलवाष्प वास्तविक मात्रा मौजूद है जलवाष्प की वायुमंडल में, उसे ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसका जो मापन है उसे प्रति इकाई आयतन में मापा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? किसी तापमान पर पूरी क्षमता की तुलना में वातावरण में मौजूद आर्द्रता का प्रतिशत। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर ले लेते हैं, उसमें जो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है धारण करने की ह्यूमिडिटी, और उसमें जितनी धारण की गई है, मान लीजिए 100% ह्यूमिडिटी उसकी धारण करने की क्षमता है और उसमें केवल 70% ह्यूमिडिटी धारण की गई है, तो ये रिलेटिव हो गई। 100 में मतलब 70% उसमें कैपेसिटी है, वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं उसको। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? प्रति इकाई भार में जो, मान लीजिए एक इकाई भार ले लिया गया, उसमें भी जितनी जलवाष्प की मात्रा आ सकती है उसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में एक माइनर सा अंतर है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे इसमें प्रति इकाई आयतन में माप होता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे प्रति इकाई भार पे किया जाता है। मान लीजिए केजी के हिसाब से पर केजी में कितने ग्राम ह्यूमिडिटी है उसमें व्यक्त किया जाएगा, और उसमें 1 घन मीटर लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कितनी ह्यूमिडिटी उस पर है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है उसको सिर्फ प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? ये परिवर्तित होती है। वायु जैसे जैसे ऊपर जाती है टेम्परेचर फैलती है, उस हिसाब से उसकी कमी होती है, और जब वायु नीचे आती है और सिकुड़ती है तो उसमें उसके कारण ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो कम होती है। और यही रही बात स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, तो इसमें आयतन में वृद्धि हो या कमी हो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है जलवाष्प की मात्रा बटे आर्द्रता इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। RH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्द्रता सामर्थ्य। अगर जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। अगर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। इसका मतलब ये है। और इसको आपको मैंने पहले बता दिया, इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ये महासागरों पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या है? ये महासागरों पर अधिक होती है और महाद्वीपों पर कम होती है।
और ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो वायु की जल धारण क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा में पाई जाती है और कर्क और मकर रेखा पर जो होती है वो सबसे न्यूनतम होती है। भूमध्य रेखा से अगर कर्क रेखा की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, फिर कर्क रेखा से और सब पोलर के उधर बढ़ेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, और सबसे कम ये कर्क और मकर पे होती है और पोलर पे होती है एरिया पे। अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी उच्च प्रतिशत में है तो वर्षा की संभावना रहती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज उमस है, इसका मतलब वही है कि वर्षा होने वाली है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। और कम होने पर मौसम शुष्क होता है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत अधिक हो गई तो बहुत सारी नमी वैसे भी एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, इसके कारण जो वाष्पीकरण की दर होगी वो कम हो जाएगी। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की बहुत कमी रह जाएगी, जिससे कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो यही था हमारा आज का ये लेक्चर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।